हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो 99 पोर्टल्स पर डिपेंड होगा कि 99 पोर्टल्स हमारे लिए क्या लेकर आता है, हमें क्या करना चाहिए और इस पे कुछ गाइडेंस होगी। बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने, स्किप मत करें। आप जानते हैं 7 तारीख को लूनार एक्लिप्स है और उसके बाद 99 ट्रिपल एनर्जी में इसके इफ़ेक्ट तो अभी से स्टार्ट हो गए हैं। 3-4 दिन पहले से ही है ना, हर पोर्टल के इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आने वाले 10 डेज़ हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। जो इस वक्त टेस्टिंग पीरियड में हैं या किसी ट्रिगर में हैं, तो उनकी एनर्जीज इन्हेंस होने वाली है, डबल टिबल होने वाली है। इसीलिए ख़ुद को बैलेंस रखिए, काम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके इमोशनल जो अंदर है ना, आपके इमोशंस वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सरफेस पे आएंगे। देखिए, सरफेस पे तो आना ही है। लूनार एक्लिप्स का काम ही है कि आपके छुपे हुए शैडो साइड को सरफेस पे लाना, सरफेस पे लाके रिलीज़ करना, ये लूनार एक्लिप्स का काम है। जो भी छुपी हुई भावनाएं सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है। जो भी छुपी हुई इमोशंस होते हैं ना, जो हमने हाइड करके रखी है, तो इस इमोशंस को बाहर आना ही है। ठीक है, जब तक वो रिलीज़ नहीं होगी तब तक न्यू बिगनिंग कैसे होगी। तो लूनार एक्लिप्स का अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में यही काम होता है। आपकी लाइफ में एंडिंग होगी और उसी एनर्जी में आपकी एक न्यू बिगनिंग भी होगी, आपका एक न्यू फेज़ भी स्टार्ट होगा। आपके ट्विन फ्लेम से आप बहुत इंटेंस पुल फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल फील करेंगे। आपकी इस वक्त इंट्यूशन, स्पिरिचुअल मैसेजेस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बस आपको समझना पड़ता है। इसीलिए इस वक्त जितना हो सके मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं 9/9 की, यानी 9 सितंबर 2025 9/9 की एनर्जी बन रही है। 9 सितंबर को मर्क्यूरी वर्गो में एंटर करेगा। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन क्लियर होगी। ये जो यूनियन का कह रहे हैं ना, यूनियन होने वाला है, ये सब कुछ प्लानिटरी जो चेंजेस होते हैं ना, उन पे डिपेंड होता है। तो मर्क्यूरी जब वर्गों में एंटर करेंगे ना, तो कम्युनिकेशन क्लियर होती है। इमोशंस है ना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, डीप कन्वर्सेशन होती है, सोलफुल कन्वर्सेशन होती है। ये पूरा 9, देखिए 9 का मतलब क्या होता है, कार्मिक लेसन्स जो होते हैं ना, वो 9 से कंप्लीशन होता है, कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये 9 मंथ है ना, बहुत कुछ लेकर आ रहा है हमारे लिए। इसमें नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, पितृदोष भी है। जो लोग ये सब फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज बन रही है। तो आप जो भी आपके एंसेस्ट्रल कर्मा होंगे आपके ऊपर हैं, देखिए आपने रिलीज़ कर दिए हैं वो मैटर नहीं करता। हो सके तो जितना ज़्यादा दान हो सके, जितना ज़्यादा चैरिटी हो सके, आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए आप जो कर सकते हो करो, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से करो। आप अगर कहते हैं ना कि आप कुछ दान धर्म करना चाहते हो तो वो हिसाब से करो। अगर आप उनके लिए कुछ चैंट करके देना चाहते हो तो आप वो करो। आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अपने एंसेस्टर को हील कर सकते हो। आप उन्हें हील करोगे तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमारी हर जर्नी में, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब 9 सितंबर यानी 9वां महीना और 9 डेट, ठीक है, 9 मंथ 9 डेट और 9, यानी ये जो एनर्जीज डबल होती थी ना, इस साल ये एनर्जीज डबल होने वाली है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये एक एनर्जेटिक गेटवे है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो डाली थी, तो उसमें कहा था कि 9 का मतलब है कंप्लीशन, 9 का मतलब है एक ट्रिगर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से एक कंप्लीशन होता है। और जिसकी जैसी जर्नी होगी, जिसने जितना अपने आप को हील किया होगा, जिसने जितना काम किया होगा, उस हिसाब से उनका दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है।
इसीलिए हमें कहा जाता है साल भर की जो स्टार्टिंग के 1 पोर्टल से लेके है ना 6 पोर्टल तक हमें सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना होता है। 7 के बाद से है ना क्लियरेंस चालू हो जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे हैं ना पुराने हैबिट्स छूटते जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ से अटैच्ड थे, वो नहीं चाह लाख कोशिश के बावजूद आप नहीं छोड़ पा रहे थे, जैसे अगर आपने डीएम को आप चेज़ कर रहे थे और आप चाह के भी उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे थे, तो यहाँ से डिवाइन आपको निकाल देंगे। वो कोई भी ट्रिगर हो सकता है, कोई भी टेस्ट होता है, उनका अपना तरीका होता है। मैं वो नहीं कह सकती, जैसे मुझे ट्रिगर के थ्रू निकाला गया था, ठीक है। तो उस ट्रिगर को मैंने एज अ टेस्ट लिया, टेस्ट को पास किया और फिर मैं वहाँ से निकली। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि 9 का पोर्टल जो होता है ना, ये मेजर रिलीज और रिन्यूअल का टाइम होता है और आपको इसी पे फोकस करना है, ना कि डीएम पे। बस आप डिवाइन से प्रे कीजिए क्लियरली, अपने इंटेंशंस को क्लियरली सेट कीजिए। हर चीज़ आपको क्लियरली बोलनी है कि मैं इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, ये जर्नी आपने दिए हैं, मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, बट मैं इस चेजिंग मोड से निकलना चाहती हूँ। आपको हर चीज़ क्लियरली डिवाइन को बोलनी है, तभी आप पर काम होगा। आपके एंजल्स को आपको अलाउ करना है, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। ये जो टाइम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है ना, यानी स्पिरिचुअल साइंस, इतने ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलेंगे, इतने ज़्यादा विजन्स मिलते हैं, ये सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है ये टाइम पे। अल्टीमेटली बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको दूर होती है। ये विजडम का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, फॉरगिवनेस का, कंप्लीशन का, और कहते हैं ना कि एक लेट गो का टाइम है। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करना, कोई बच्चा कोयल बन रहा है। यहाँ से ना बहुत एनर्जीज, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप जितना बेहतर हो सके अपनी इंट्यूशंस पर काम कीजिए। 9 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होती है। आपने देखा होगा कि इस वक्त आपको है ना एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपको विजन्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, है ना। कोई चीज़ बार बार आपके सामने आ रही होगी, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं जो आपको देखना है, समझना है, ठीक है। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, आप थोड़ा सा अपने आप को उस तरफ ध्यान दोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मगर अगर आप सेम ही एनर्जीज़ में रहोगे, आप अपने आप को लो रखोगे, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले। फिर आप इस जर्नी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये जर्नी का मोटिव ही है अपने आप को इन्हेंस, इवॉल्व करना, ठीक है। तो आपको ये करना ही है और चेंजेस आते ही हैं। मैं, मेरे जैसे बहुत सारी सोल्स जो आपसे कनेक्टेड होंगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडियाज़ पे, हम इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। तो प्लीज़ आप लोग खुद पर वर्क करें। कुछ वक्त हमारे लिए होता है और हमें करना ही होता है। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। देखिए, ये मंथ है ना, ये 9 पोर्टल जो है, 9 पोर्टल, ये बहुत कुछ लेकर आता है। ये ट्रिगर लेकर आएगा, ये टेस्ट लेकर आएगा, ये अचीवमेंट्स लेकर आएगा, ये ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, और ये रिपीटेड साइकिल भी लेकर आएगा। आप जो चीज़ जैसा स्टार्ट करोगे आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सालों से आप एक ही लूप में फंसे हुए हैं, इसलिए कि आपने उस लूप को तोड़ने की कोशिश नहीं की, या शायद डिवाइन टाइम नहीं था, या आपको पता होने के बाद भी आपने सेम चीज़ें की। तो इस वक्त, ये जो वक्त है ना, उस लूप को तोड़ के एक न्यू एनर्जीज़ को अचीव करने का टाइम है। डिवाइन हमेशा हमें हर 15 दिन में पोर्टल्स देते हैं, हर मंथ का पोर्टल्स देते हैं। वो इसीलिए देते हैं ताकि हम अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सके, ठीक है। इस वक्त आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे लोग, देखिए ये एनर्जीज है ना आने वाली, जो मैं अब एनर्जीज की बात कर रही हूँ ना, ये आने वाले टाइम में आप फेस कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी, यानी 15 डेज, 2-3 हफ्ते में आप ये चीज़ फील करेंगे कि क्या क्या मिला है। जो लोग अपने आप को स्टेबल रखेंगे, जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, उनके लिए थर्ड आई एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। उन्हें अपने आईब्रोज में है ना सेंसेशंस फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा, उन्हें हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी आईज़ रेड हो सकता है कुछ ब्लरी हो जाए। तो ये सब कुछ है ना थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से होता है। इस वक्त आपको अपने ड्रीम्स, अपनी विजन्स को बहुत मतलब ध्यान से लिखना है, जर्नलिंग करनी है। उसमें आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं। बहुत सारे लोग जिनको 144 दिख रहा है ना, वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होंगे। वो सोल पर्पस आपको ड्रीम में रिवील हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू रिवील हो सकता है, कहीं से भी रिवील हो सकता है, वो डिवाइन जाने और आप जाने। मगर 144 के लोग अपने सोल पर्पस से अटैच्ड होंगे, क्योंकि आप चूजन वन हैं, आप हायर सोल हैं। ये चीज़ आपको बता दी जाएगी। अगर आपको 1 2 3 दिख रहा है, यानी जो भी असेंडिंग नंबर्स दिख रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप अलाइन हो रहे हैं अपनी एनर्जीज के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, ये सब पॉजिटिव साइंस है। आप अगर कहते हैं ना कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ग्रजेस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, उस चीज़ को क्लियर कीजिए। अगर कोई भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर रहेगा ना, आप अपने आप को कैरी कैसा करोगे? देखिए, आपके हाथ में अगर 2 बहुत वज़न चीज़ें दे दी जाए और चलने के लिए कहा जाए तो आप कितना टाइम चलोगे? इतना हैवी वेट लेके आप नहीं चल सकते। आप चलोगे तब जब आप फ्री रहोगे, कंफर्ट रहोगे, लाइट एनर्जीज में रहोगे, तब आप इंजॉय करके चल सकते हो। इसीलिए ब्लॉकेजेस निकालने होते हैं। अपने आप को कंफर्ट कीजिए। कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे कहा ना, टेस्ट ट्रिगर बहुत बढ़ भी जाते हैं, सबके बढ़ते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ रही है, टेस्ट ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो कामली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। उस सिचुएशन को समझिए कि डिवाइन आपको उससे क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, बियॉन्ड 3D वर्ल्ड, आपको उससे बियॉन्ड सोचना है। आपको प्रेजेंट में रहने का मतलब आपको रहना तो प्रेजेंट में है, लेकिन प्रेजेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो आपको वही एनर्जीज में रहना है। नहीं, आपको समझना है आप हो तो 3D वर्ल्ड में, मगर आपका वर्क 5D वर्ल्ड में होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, आपको वो गाइड करते हैं। तो आप कितनी स्पेशल सोल हो। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन का देखा जाए तो उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पीक पे हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, उनको भी उनके इनर सेल्फ से मिलाया जा रहा है। डिवाइन उन्हें भी बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। वो भी अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से अटैच्ड हो रहे हैं, उन्हें भी अपना ट्रू सेल्फ पता चल रहा है। लेकिन ये सारे प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, एक साथ नहीं होते। ओके, अगर आपके थ्रॉट में, जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरे थ्रॉट में ब्लॉकेजेस है, अगर आपके थ्रॉट में ब्लॉकेजेस आती है तो आपको थ्रॉट को क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत सारे, अगर अपर चक्रास में आपके प्रॉब्लम होगी तो आपके अपर चक्रास में ब्लॉकेजेस होंगी तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। हेडेक हो सकता है, थ्रोट में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, आइज़ में इरिटेशन होगी, ब्लरी होगा। हार्ट अगर आपका हील नहीं है तो इस वक्त आपका हार्ट बहुत हैवीली पल्पिटेशन करेगा। ऐसा लगेगा किसी ने आपका दिल है ना निचोड़ दिया है, वो स्थिति होती है। अगर आपके लोअर चक्रास में प्रॉब्लम है तो आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डर बहुत ज़्यादा लग सकता है, आपको अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर फियर इशू बहुत ज़्यादा है तो आपको उन सब चीज़ों को हील करनी है। ठीक है, आपको इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है, सिर्फ खुद पे। आप अपनी जो रिचुअल्स आप करते हो उन रिचुअल्स को बढ़ा दो, ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलने वाली है। 1444 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है और 1 2 3 4 असेंडिंग नंबर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ये बहुत गोल्डन टाइम है। जो न्यूली अवेकन है उनके लिए भी बहुत गोल्डन टाइम है। जब यूनिवर्स है ना हमारे बिहाफ में काम करते हैं ना तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्टेप लिया है ना तो यूनिवर्स आपको 3 स्टेप करेंगे, अप करेंगे, 3 स्टेप अप करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको जल्दी इस चीज़ से निकाल देंगे, क्योंकि टेस्ट ट्रिगर बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। यहाँ हर कोई कार्मिक बन जाता है। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें कार्मिक लगते हैं, हमारे अपने, हमारे सिबलिंग्स,
हमारे डीएम तो हमें कार्मिक लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, खुद पर काम करने का टाइम है। अगर आप खुद पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर डिवाइन काम करते हैं और करते ही हैं, ये होता ही है। तो प्लीज़ खुद पर फोकस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 99 पोर्टल की खासियत है जो मैंने आपको बताई है, कुछ गाइडेंस है जो आपको दिया है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। 144 पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि ये नंबर्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।